और बड़ी खबर इस वक्त पश्चिम सिंहभूम से आ रही है, जहां पर नक्सलियों का तांडव देखने को मिला है। जी हां, भाकपा माओवादी नक्सलियों ने कोल्हान जंगल के सायतवा कार्यालय और गार्ड आवास को बम विस्फोट कर उड़ा दिया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नक्सलियों ने रेंजर की सरकारी गाड़ी समेत कई वाहनों को आग के हवाले तक कर दिया। कार्यालय और आवास उड़ाने से पहले नक्सलियों ने सभी गार्ड और वन कर्मियों को बाहर कर दिया था और मोबाइल इनसे छीन लिए गए। माओवादियों का तांडव रात करीब 1 बजे से लेकर 3 बजे के बीच 2 घंटे तक यूं ही चलता रहा और इस दौरान 100 से अधिक नक्सली की मौजूदगी यहां पर रही। घटनास्थल जिला मुख्यालय चाईबासा से 10 किलोमीटर दूर मुफस्सिल थाना के बरकेला की यह घटना है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए किस तरीके से इस आवास को बम विस्फोट कर उड़ा दिया गया और जो गाड़ियां यहां पर रखी गई थी उन्हें आग के हवाले कर दिया गया। तकरीबन 2 घंटे तक नक्सलियों की तरफ से ये तांडव यहां पर मचाया जाता रहा और सहयोगी उपेंद्र हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? क्या किसी तरह की कोई डिमांड थी जिसके बाद यहां पर इस तरीके से नक्सलियों की तरफ से किया गया और फिलहाल कार्रवाई के तौर पर क्या हो रहा है? जी देखिए, एक जो इस हालात है, इस घटना के बाद पुलिस पूरे क्षेत्र में कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू कर दी है। और जहां तक माओवादियों की बात है तो माओवादी इस समय इस जंगल क्षेत्र में वो काफी सक्रिय हो गए और उनका एक ही है कि जो पिछले कई वर्षों से उनके नहीं होने का मतलब सक्रियता कम हो गई थी, अब वो दिखलाना चाह रहे हैं कि वो काफी सक्रिय है और इस क्षेत्र में रहना चाहते हैं। जैसा कि अभी हमारी डीआईजी से बात हुई, उनका साफ कहना था कि ये जल जंगल और जमीन के आड़ में ये लोग लेवी वसूलने के लिए इस तरह से दहशत फैला रहे हैं और ताकि लोगों में दहशत फैले और फॉरेस्ट क्षेत्र में जो विकास के कार्य काफी तेजी से बढ़ रहे हैं उससे उनके पास लेवी जो है पहुंचे। तो कुल मिलाकर के जो इस तरह से देखा जाए कि जो माओवादी है इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति फिर से दर्शाना चाह रहे हैं। यानी कि उपेंद्र, इस पूरे घटनाक्रम को इस तौर पर देखा जाए कि नक्सली एक बार फिर से इन इलाकों में अब एक्टिव हो गए हैं और यही मैसेज देने की कोशिश इस घटना के बाबत उनकी तरफ से की गई है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि उनका मुख्य उद्देश्य और मकसद जो यही है कि आपको पिछले कई महीनों से लगातार सारंडा, पोड़ा और कोल्हान के जंगलों में सीआरपीएफ और पुलिस का काफी सघन ऑपरेशन जारी है और कई नक्सली मारे भी गए। जरा ये बताइए कि फिलहाल चूंकि 100 की संख्या नक्सलियों की बताई जा रही है तो पुलिस की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है? क्योंकि इतनी आसानी से या यूं कह लें कि बहुत जल्द इतनी तादाद में जो नक्सली यहाँ पर मौजूद थे वो आसपास के इलाकों में मौजूदगी उनकी होगी। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि कोल्हान जंगल से सटा हुआ जो सारंडा है वो वहीं पर सांगा जाटा के पहाड़ियों पर इन दिनों नक्सलियों के बड़े नेताओं का कैंप किया जा रहा है और लगातार वहीं से वो गुरिल्ला युद्ध और पोजीशन वार कर रहे हैं। तो इस तरह से जो घटना है जो चाईबासा से जिला मुख्यालय से मुश्किल से 10-12 किलोमीटर दूर है, वहाँ उनकी उपस्थिति के पीछे। बहुत बहुत शुक्रिया उपेंद्र तमाम जानकारी के लिए। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 3660 के पार पहुंच चुकी है और अगर पिछले 24 घंटे की बात कर लें तो 145 नए मामले कोरोना संक्रमण के सामने आ चुके हैं। ये बड़ी खबर कोरोना अपडेट के तौर पर। झारखंड की क्या कुछ स्थिति? कोरोना मरीजों की संख्या 3660 पहुंच चुकी है। 24 घंटे में 145 नए मरीज इस वक्त कोरोना पॉजिटिव के। पिछले 5 दिनों की अगर हम बात करें तो 786 नए पॉजिटिव केसेस सामने हैं। अब तक 24 मरीजों की मौत इस संक्रमण की वजह से हो चुकी है। महागामा के पंचायत सचिव की मौत की पुष्टि हालांकि अभी तक नहीं की जा रही है। झारखंड का रिकवरी रेट घटकर 61.58% हो गया है। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या एक चुनौती बनकर सामने आ रही है। शनिवार को राज्य में 145 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले। पिछले 6 दिनों की बात करें तो 786 नए पॉजिटिव के सामने आए हैं। हालांकि शनिवार को 32 कोविड पॉजिटिव ठीक भी हुए। अब तक पूरे प्रदेश में 3663 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें ठीक होने वाले की संख्या 2256 है। वर्तमान में राज्य भर में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 1383 है और अब तक कुल 24 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि गोड्डा में देर रात एक व्यक्ति की कोरोना से मौत हुई, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं की गई है। राज्य में कोरोना का ग्रोथ रेट भी राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा हो चुका है। ऐसे में ज़रूरत है कि इस मामले में जल्द से जल्द सतर्कता बरती जाए और प्रशासन को भी और स्वास्थ्य विभाग को भी हेल्थ सेवाओं का विस्तार करना होगा। कैमरामैन राजीव के साथ संजय कुमार सिन्हा,
न्यूज 18 रांची। राज्य में कोरोना मरीजों तो गोड्डा में महगामा पंचायत सचिव की मौत हो गई है। गोड्डा से ये बड़ी खबर, जहां पर महगामा पंचायत सचिव की मौत की खबर सामने आ रही है और कहा जा रहा है कि कोरोना से ही मौत इनकी हुई है। हालांकि अभी तक स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं की गई है। गोड्डा में महगामा पंचायत सचिव की मौत की खबर और कोरोना से ही मौत की खबर इस वक्त सामने आती हुई। हालांकि इस वक्त इंतजार किया जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग इसकी कोई पुष्टि करे, क्योंकि अब तक यह पुष्टि नहीं की गई है। सदर अस्पताल के कोविड अस्पताल में शव को रखा गया है। वार्ड में भर्ती और 2 मरीज हैं इस वक्त जो कि कोरोना पॉजिटिव हैं और परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया है। जमशेदपुर में कोरोना पॉजिटिव की संख्या लगातार तेजी से बढ़ती नजर आ रही है। हाल के दिनों में कई सब्जी विक्रेता भी पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसे देखते हुए 2 दिनों तक सब्जी मंडी को बंद कर दिया गया है। साथ ही सब्जी बाजारों को सैनिटाइज किया जा रहा है। साक्षी बाजार का जायजा लिया संवाददाता आशीष कुमार तिवारी ने। पूर्वी सिंहभूम में लगातार कोरोना पॉजिटिव मामला बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर उपायुक्त ने शहर के तमाम सब्जी बाजारों को 2 दिनों तक लॉकडाउन कर दिया है। सभी सब्जी बाजार को आप देख सकते हैं कि किस तरह आज से लेकर 2 दिनों तक पूरे सब्जी बाजार, जमशेदपुर के जितने भी सब्जी बाजार है उनको बंद कर दिया गया है, क्योंकि आए दिन जो मामले सामने आ रहे थे, कई सब्जी विक्रेता जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद जो है लोगों में काफ़ी संक्रमण बढ़ने का जो बढ़ रहा था, जिसके बाद उपायुक्त ने हर आज से लेकर 2 दिन तक पूरे जमशेदपुर शहर के सभी सब्जी बाजार को बंद कर दिया। आप देख सकते हैं किस तरह पूरे सब्जी बाजारों को सैनिटाइज किया जा रहा है, साफ़ सफाई की जा रही है और इसी तरह का नज़ारा जो है शहर के तमाम जो सब्जी बाजार है इसी तरह का नज़ारा देखने को मिलेगा। और सभी सब्जी बाजार में आप देख सकते हैं किस तरह पूरी तरह से साफ़ सुथरा करके पूरी बाजार को आप देख सकते हैं किस तरह सैनिटाइज किया जा रहा है और 3-3 मशीन जो लगे हुए हैं वो पूरे सैनिटाइज कर रहे हैं। हमारे साथ खुद विशेष पदाधिकारी कृष्णा जी है, उनसे जानेंगे सर क्या कुछ ये कार्यक्रम किया जा रहा है। ये हम लोगों के द्वारा आज साक्षी सब्जी बाज़ार में हम लोग यहाँ पे सैनिटाइज कर रहे हैं और आज और कल सब्जी मार्केट बंद रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोरोना का खतरा काफ़ी बढ़ गया है। उसको लेकर के सभी सब्जी विक्रेताओं को एक जागरूकता भी हम लोग फैलाए हैं। लोगों को सैनिटाइज़र रखने की सलाह दी गई है, मास्क पहनने की सलाह दी गई है और सब्जी किसी को छूने नहीं देने की भी सलाह दी गई है। और इसके अलावा जो सरकार के जो जिला प्रशासन के द्वारा जो निर्देश प्राप्त है उसके आलोक में हम लोग आज पूरा सैनिटाइज कर रहे हैं और कोरोना से बचने के लिए एक-एक चीज़ पर हम लोग जो है कड़ी मेहनत कर रहे हैं, ताकि लोग कोरोना से बच सके और कोरोना को हम लोग दूर भगा सके। इसको लेकर के आज जेनेसी की पूरा टीम जो है जितने भी जमशेदपुर में सब्जी मार्केट हैं आज से कल तक उसके हम लोग साफ़ सफाई करेंगे और उसको सैनिटाइज करेंगे। और लोगों को भी ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप जो है घर से बाहर अनावश्यक रूप से ना निकलें और अगर निकलते हैं तो आप मास्क का ज़रूर यूज करें, सैनिटाइज़र का यूज करें और 2 गज का सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करें, तभी हम लोग कोरोना जैसे इस खतरनाक महामारी से हम लोग बच सकते हैं। जिला प्रशासन बार बार लोगों से यही अपील कर रही है कि बिना काम का घर से ना निकले, अगर निकलते भी है तो मास्क के साथ साथ सोशल डिस्टेंस का पालन जरूर करें। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। तो पाकुड़ की बात करें तो कोरोना से बचाव के मामले में लोग बेपरवाह नजर आ रहे हैं। कोरोना को मात देने के सरकारी नियमों के उल्लंघन की तस्वीरें आए दिन सामने आ रही हैं। आपको बताते चलें कि पाकुड़ में मरीजों की संख्या 50 के करीब पहुंच चुकी है, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर आपको कहीं से नहीं लगेगा कि लोग संजीदगी बरत रहे हैं। मास्क के नाम पर खाना पूर्ति जरूर कर ली गई है। मास्क को अगर लगाया गया है तो गले में टांग कर रख ले रहे हैं या फिर कैमरे की नजर जैसे घूमती है इनकी तरफ, उसके बाद कोशिश शुरू हो जाती है कि मास्क पहन लिया जाए। हम इस वक्त खड़े हैं पाकुड़ के रेलवे फाटक में, जो भीड़ भाड़ का इलाका है। हम आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ का नज़ारा कि किस तरह से लोग यहाँ पर बेपरवाह होकर के चलते हैं। अधिकांश लोग मास्क नहीं लगाते हैं और जो दुकानदार है वो भी दुकानदार भी मास्क नहीं लगाते हैं। प्रशासन की ओर से यह सख्त हिदायत दी गई है कि अगर कोई दुकान में सामान लेने आता है तो उसे एक बार तो दे, लेकिन मास्क पहनने के लिए प्रेरित करें। लेकिन ऐसा होता पाकुड़ में नज़र नहीं आ रहा है। प्रशासन की बात को लोग नहीं समझ पा रहे हैं। अधिकांश लोग मास्क बिना लगाए ही जो है वो मार्केट में घूम रहे हैं। पाकुड़ में अब तक 44 से अधिक कोरोना मरीज की संख्या हो गई है और अब मेडिकल टीम
चांदपुर और तोड़ाई में भी सर्वे कर रही है। तो इस तरह की स्थिति में अब लोगों को जागरूक होना जरूरी है। लेकिन एक बात निश्चित तौर पर यह देखने को मिल रहा है कि जब कोरोना मिनिमम पर था पाकुड़ में, तब यहाँ पर लोग के अंदर भय और जागरूकता मैक्सिमम पर था। लेकिन अब कोरोना मैक्सिमम पर आ गया है तो यहाँ पर जागरूकता मिनिमम पर आ गई है। कुंदन कुमार, न्यूज़ 18 पाकुड़। कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य में सरकारी स्कूल अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिए गए हैं। शिक्षा विभाग की तरफ से 15 जुलाई से हायर क्लासेस को शुरू करने की तैयारी की जा रही थी, लेकिन हाल के दिनों में जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण अचानक से बढ़ा है, स्कूल के खोलने की तैयारी पूर्ण रूप से इस पर ब्रेक लगा दी गई है। राज्य शिक्षा परियोजना निदेशक उमाशंकर सिंह ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की अनुमति मिलने के बाद ही स्कूलों को खोलने पर विचार किया जाएगा। विभाग का सोच ये था कि हम लोग जुलाई तक की स्थिति का आकलन करेंगे और उसके बाद ही निर्णय लेंगे, परंतु अभी जो स्थिति दिख रही है कि वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, तो विभाग का अभी भी यही टेक है कि हम लोग आने वाले समय में सभी स्थितियों का आकलन करने के उपरांत ही निर्णय लेंगे, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में हम अपने बच्चों और अपने शिक्षकों की सुरक्षा को हम दांव पे नहीं लगा सकते। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अभी हाल ही गोड्डा के पुड़ाया हाट के एक स्वास्थ्य उपकेंद्र के बाहर प्रसव के मामले को गंभीरता से लेते हुए आगे से ऐसी घटनाओं के पुनरावृत्ति न होने के निर्देश दिए थे। अब हम आपको ये दिखाने जा रहे हैं कि इन तस्वीरों को देखिए कि क्या कुछ हो रहा है। तस्वीर जो स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल रही है। रांची सदर अस्पताल में कोरोना जांच कराने आई गर्भवती महिला को घंटों इंतजार करना पड़ा, जिसकी वजह से महिला दर्द से कराहते घंटों जमीन पर यूं ही बैठी रही। राज्य में गर्भवती महिलाओं को कोरोना टेस्ट होना जरूरी है, लेकिन आपको दिखलाना चाहेंगे किस हालात में गर्भवती महिला हैं। यहाँ पे सदर अस्पताल में आई हुई हैं और इनको कोरोना टेस्ट होना है। दर्द से ये रो रही हैं, लेकिन अभी तक इनका कोरोना टेस्ट नहीं कराया गया है। बात करते हैं इनसे। दीदी, क्या परेशानी हो रही है, क्यों रो रही हैं आप? बताइए किस टेस्ट के लिए आई हुई हैं? बच्चा होने के लिए। बच्चा होने के लिए, गर्मी ढूंढने के लिए। बहुत कष्ट हो रहा है ना? हाँ, कष्ट हो रहा। क्या नाम है आपका? आसिया बानो। तो ये स्थिति अमानवीय स्थिति कह सकते हैं। गर्भवती महिला हैं, जांच कराने के लिए घंटों से यहाँ बैठी हुई हैं और अभी हम बात करने की कोशिश करते हैं। सर, ये क्या हो रहा है आपके अस्पताल में? गर्भवती महिला है और इस तरह से नहीं, हम लोग अभी जब शुरुआत किए हैं उसमें उनको दिक्कत नहीं होने देंगे हम लोग। वो थोड़ा नहीं, अभी जस्ट हम लोग इनका ये करके करा दे रहे हैं। अभी तुरंत टेस्ट करा देते हैं इनका हम लोग। तो हालात समझना मुश्किल नहीं है। गर्भवती महिलाओं का कोविड टेस्ट होना जरूरी है, लेकिन यहाँ पे व्यवस्था ऐसी है कि गर्भवती महिला के बैठने की जगह भी नहीं और दर्द से महिला करा रही हैं। कैमरामैन केडी के साथ उपेंद्र, न्यूज़ 18 रांची।